आज के क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी होता क्या है, फुल मार्क्स तैयारी कैसे करें सीयूईटी में, और मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगी। बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप सीयूईटी दे सकते हो एंड सीयूईटी में आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो। अगर आप ये एग्जाम दोगे तो फिर आप बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाओगे। सीयूईटी के पेपर में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी, जहां पर हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो आपने अभी तक बहुत ज्यादा सुन लिया होगा कि सीयूईटी की तैयारी स्टार्ट करो, सीयूईटी का पेपर टफ है। तो आज के क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी होता क्या है। एक ओवरव्यू आपको मिलने वाला है कि सीयूईटी में कितने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या सीयूईटी टफ है, इजी है, टाइम मैनेज कैसे किया जाए सीयूईटी को क्लियर करने के लिए, फुल मार्क्स तैयारी कैसे करें सीयूईटी में, और मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगी। तो अगर आपको सीयूईटी का बेसिक समझना है कि सीयूईटी क्या है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो सीयूईटी होता क्या है बच्चों? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो क्लास 12 में आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम देते हो, है ना? बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप सीयूईटी दे सकते हो एंड सीयूईटी में आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो। ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? ये एग्जाम कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अगर आप कॉलेज में यूजी कोर्सेज करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाना चाहते हो, या उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो ये एग्जाम दिया जाता है। आपके केस में क्लास 12 के एग्जाम्स के बाद अगर आप ये एग्जाम दोगे तो फिर आप बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाओगे, है ना? तो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए बेसिकली सीयूईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ और मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ सीयूईटी के बारे में। सीयूईटी में क्या होगा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोग एमसीक्यू तो प्रिपेयर करते ही हो, एमसीक्यू के अलावा बोर्ड एग्जाम में आपके शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, पर सीयूईटी के पेपर में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर के सामने बैठ के आप लोग ये टेस्ट दोगे और हर सब्जेक्ट में आपको 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर फिनिश करने के लिए। मार्किंग स्कीम समझते हैं तो आपका पर सब्जेक्ट 250 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आप राइट आंसर दो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, पर अगर आप गलत आंसर करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें तुक्के तो बिल्कुल भी नहीं मारने, है ना? अगर आप रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट करते रहोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा, तो अगर आप कुछ अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे ना ही आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है? मैक्सिमम सीयूईटी में आप लोग 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और सीयूईटी का जो एग्जाम होता है बच्चों, ये 3 सेक्शन में होता है। एक है सेक्शन 1 जिसमें लैंग्वेजेस आते हैं, तो 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको जो भी लैंग्वेज सही लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 2 में आते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है? जैसे जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज के केस में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। इसके अलावा होता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट क्या होता है ये अभी हम डिटेल में समझेंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना? पहले आप ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट समझ लो। सेक्शन 1 में भी क्या होता है, टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, और सेक्शन 1 में आपका कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी चेक किया जाता है। सेक्शन 2 में क्या होता है, 50 क्वेश्चंस, 1 घंटे का टाइम, और जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरली इसका सिलेबस आपका क्लास 12 का सिलेबस होता है, एनसीईआरटी आपका सिलेबस होता है। और ये जो सेक्शन 3 है,
आई थिंक ये जो जनरल टेस्ट है इससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, क्योंकि लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स तो आप फिर भी क्लास 12 तक पढ़ते हुए आ रहे हो, पर ये जनरल सब्जेक्ट का क्या मतलब है? जनरल जो टेस्ट है इसमें आपका जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब चेक किया जाता है। 1 घंटे का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। एंड घबराना नहीं, ये सब कुछ ही इस चैनल पर कवर करा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज के मेन सब्जेक्ट्स के बारे में। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके ऑफ कोर्स इस चैनल पर कवर होंगे। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे, ज्योग्राफी हमारी अरीमा मैम आपको इसी चैनल पर कवर करा देंगी, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ी सी और चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम की तैयारी करते टाइम, ये समझते हैं। सबसे पहले आपके जो भी 5 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, उसका सिलेबस अच्छे से समझ लो, एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लो। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की, इन दोनों के लिए मैंने वीडियो बना दी है जहां पर हमने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिटेल में डिस्कस करा है। वो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ये जरूर देख लेना। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप लोग PYQ को कवर करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहां से करोगे? इसी चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने की कोशिश करो, है ना। इससे क्या होगा कि आप अपने लैंग्वेज में इंप्रूव हो जाओगे, कॉम्प्रीहेंशन इजीली आप आंसर कर पाओगे, और आपका जनरल अवेयरनेस, जीके भी थोड़ा बढ़ेगा, करंट अफेयर्स का भी आपको नॉलेज होगा। और हर हफ्ते 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको करने ही करने हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। अब मैंने ये तो बता दिया कि तैयारी कहाँ कैसे कैसे करनी है ना, थोड़ा बहुत मैंने आपको पैटर्न बता दिया, पर आप ये सारी तैयारी करोगे कहाँ से? इसी चैनल पर ये सारी तैयारी आपको करा दी जाएगी। और आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैराथन भी ला दिया जाएगा इस चैनल पर, जहां पर क्या होगा, एक ही क्लास में टीचर्स आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप आराम से एक ही डिटेल लेक्चर में अपना पूरा एग्जाम की तैयारी कर पाओ। PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब कुछ इस चैनल पर कवर होने वाला है। तो बिल्कुल भी कोई भी अपडेट हमारा मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो सब लोग, ठीक है। एंड में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आई नो जब ये आप लोगों के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है ना। बोर्ड एग्जाम ही ऑलरेडी बहुत एक स्कैरी एग्जाम होता है, उसके बाद एक और एग्जाम जो कि बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा टफ होता है। आई नो आप लोग बहुत डर रहे होगे, घबरा रहे होगे, पर ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे सारे टीचर्स आपको हर सब्जेक्ट में गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। कोई भी कभी भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में रीच आउट कर सकते हो, आपको हम लोग सोल्यूशन दे देंगे। डन। चलो बच्चों, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा इसके थ्रू कि हमारा एक ओवरव्यू क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के लिए एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, आप वहां से देख सकते हो कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। ओके चलो बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। बाय बच्चों।